कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उन्हें कुंडली में देखें तो आपको मालूम है कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी तो अच्छी ही चलने वाली है, इसको इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर प्रॉब्लम होगी भी तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके से अपने आप ही मिल जाएंगे या फिर लोगों के थ्रू मिल जाएंगे। ऐसा ही एक योग है धुरधुरा योग। और ये तब लगता है जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें दोनों ही घरों में प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसी स्पेशल धुरधुरा योग की। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। मुझे अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर आप लोग जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धुरधुरा योग की। धुरधुरा योग तब बनता है जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं। ये प्लैनेट कोई भी हो सकते हैं, तारा ग्रह होना उनका जरूरी होता है। यानी कि वहां पर बुध हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं और शनि हो सकते हैं। इनमें से यानी इन 5 में से अगर कोई भी प्लैनेट्स दूसरे और 12वें घर में आपको चंद्रमा के दिखें, वहां से धुरधुरा योग का जन्म होता है। धुरधुरा योग में राहु और केतु को कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं, तो इनका अपने आप में कोई अस्तित्व होता नहीं है। दे आर जस्ट मैथमेटिकल पॉइंट्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं तो सूर्य का भी अस्तित्व यहाँ मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब सूर्य चंद्रमा के इतने पास आ जाते हैं तो वो अमावस का चंद्रमा हो जाता है और अमावस के चंद्रमा में इस योग को कैरी करने की शक्ति ही नहीं होती, क्योंकि जब सूर्य इतना पास आ जाएगा चंद्रमा के तो वो उसे भी कम्बस्ट यानी अस्त कर देता है। और इस अस्त होने की वजह से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रमा आपको कौन से योग बना के दे रहा है और कौन से योग बना के नहीं दे रहा है। इट बिकम्स क्वाइट पावरलेस। तो सूर्य चाहे चंद्रमा के साथ हो, चाहे 12वें हो, चाहे दूसरे हो, वहां से धुरधुरा योग का जन्म नहीं होता। लेकिन जो 5 तारा ग्रह हैं वो इस योग को जन्म दे सकते हैं। ये ग्रह वहां पर अकेले बैठे हो सकते हैं या 1-2 ग्रह एक साथ भी बैठे हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, चंद्रमा से दूसरे घर में वहां पर आपने देखा कि शुक्र बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए हैं और चंद्रमा से 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। ऐसा पॉसिबल है। अगर इन दैट केस भी धुरधुरा योग का यहाँ पर जन्म हो रहा है। ये कैंसल आउट नहीं होगा जस्ट बिकॉज दूसरे घर में 3 प्लैनेट्स हैं। और इसी के थ्रू एक नभास योग का भी जन्म हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितने प्लैनेट्स वहां पर बैठे हुए हैं। सो धुरधुरा योग अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस योग के कारण आपके चंद्रमा को पूरा सपोर्ट मिल रहा होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि धुरधुरा योग में चंद्रमा 2 ग्रहों के बीच में सैंडविच हो गया है। तो जैसे हम सैंडविच आइसक्रीम या सैंडविच बिस्किट खाते हैं ना, कि बीच में क्रीम होती है और दोनों तरफ बिस्किट होता है, तो चंद्रमा को क्रीम समझ लीजिए। और क्रीम ऑब्वियसली चंद्रमा से संबंधित ही होती है एनीवे। लेकिन जो बिस्किट है उन्हें दूसरे और 12वें घर के प्लैनेट समझ लीजिए, ठीक है। तो वो जब वहां पर बैठे हुए होंगे तो वो चंद्रमा को काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। यानी चंद्रमा को पीछे से बैकअप प्लान भी मिल रहा है, यानी चंद्रमा से 12वां है कोई तो पूरा बैकअप प्लान मिल रहा है। चंद्रमा को मालूम है कि भाई मेरे पीछे कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे पुश कर रहा है। और उसको ये भी मालूम है कि जो भी मेरे दिमाग में आएगा उसका इमीडिएट रिजल्ट मुझे अपने अगले घर में देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए चंद्रमा से हमारा जो एग्जाम्पल था, 12वें घर में यहाँ पर मार्स यानी कि मंगल बैठे हुए हैं। तो अगर मंगल है तो वो चंद्रमा को क्या कहेंगे कि काम करो, कार्य को गति दो, आगे बढ़ो, रोको मत, बी अ डूअर, डोंट बी अ थिंकर। तो वो पुश करेगा चंद्रमा को और चंद्रमा उसके साथ साथ पुश होता रहेगा। लेकिन वहां पर चंद्रमा जब काम करना शुरू करेगा, जब सोचना शुरू करेगा, तो उसका इमीडिएट रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है चंद्रमा से दूसरे घर में, जहां पर बैठे हुए हैं शुक्र और गुरु। अब शुक्र और गुरु दोनों ही बहुत बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं और बुरी से बुरी स्थिति में भी आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए
जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, शरीर भी अच्छा है, सौष्ठव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, जब आप उसे अप्लाई करोगे, उस काम को एग्जीक्यूट करोगे, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी आपको वेल्थ जल्दी मिलेगी, पैसा जल्दी मिलेगा, रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, नाम फेम जल्दी मिलेगा। तो इसीलिए धुरधुरा योग जो है ये अपने आप में बेहद खास है, और जिसकी भी कुंडली में बनता है ये व्यक्ति 10% एफर्ट करके भी 50% रिजल्ट अपने लिए लेकर आ सकता है। इतना इसके अंदर होता है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, आते ही बोलते हैं कि मैडम हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, और जो भी पढ़ाई वढ़ाई करता है नंबर ले आता है, पता ही नहीं चलता कब पढ़ता है क्या पढ़ता है, पर नंबर आ जाता है इसके। अगर इसने 1 घंटा और पढ़ लिया होता ना तो पक्का इसके 80% नहीं 90% आते। कुंडली में आप देखो तो धुरधुरा योग होता है, और आपको मालूम है कि हाँ ये बच्चे ने अगर खुद को जेन्युइनली अप्लाई किया तो इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे दूसरे के मुकाबले। तो इस तरह की बातें हम इस योग में जनते हुए देखते हैं। जिनकी कुंडली में धुरधुरा योग होता है उनको शारीरिक रूप से तो अच्छे होते ही हैं, वहां से उनको अच्छा मिला होता है। पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, पिछले जन्म से जिन्होंने कमाया हुआ होता है, इमीडिएट पिछला जन्म, वहां से भी काफी कुछ कैरी फॉरवर्ड करके वो लाते हैं, वहां से भी बहुत चीजों पे वो काम कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ ही कम एफर्ट्स में उनको ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है। बेसिकली धुरधुरा योग आप यूं समझिए कि कोई बच्चा था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक है, 11वीं क्लास में था, लेकिन किसी कारणवश, राइट, कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या उसे मान लीजिए किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, या कुछ भी है, किसी कारणवश वो बच्चा 11वीं के पेपर नहीं दे पाया, और अब उसको जबरदस्ती 11वीं रिपीट करनी पड़ रही है। अब वो अच्छा बच्चा भी है, तो क्या होगा, जब वो 11वीं में आएगा तो 11वीं के बच्चों से तो 1 साल आगे ही होगा ना, और क्योंकि वो 11वीं के बच्चों से 1 साल आगे होगा, इसलिए उसने हर चीज पहले ही पढ़ी हुई होगी, हर चीज पहले ही सीखी हुई होगी, हर चीज उसे पहले से ही पता होगी। तो जो भी काम करेगा दूसरों से जल्दी करेगा, जो भी चीज समझेगा दूसरों से जल्दी समझेगा, और जो 11वीं का टॉपर जो बेचारा अब आया है वो उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है ना उस चीज का। तो धुरधुरा योग ऐसा ही होता है, ट्रांजिशनल योग इसको मैं कहती हूँ। ट्रांजिशनल क्यों कहती हूँ वो कभी बताऊंगी आपको डिटेल में। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना समझना जरूरी है दैट ये योग बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। अब क्योंकि ये धुरधुरा योग है इसीलिए ये कमजोर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत पावरफुल हर किसी की कुंडली में होगा, कमजोर भी हो सकता है। कमजोर किन किन स्थितियों में हो सकता है? सबसे पहले क्योंकि चंद्रमा से बनने वाला योग है, इसलिए अगर चंद्रमा वीक है, नीच के हैं चंद्रमा, या फिर मान लीजिए कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, तो रिजल्ट्स उतने सॉलिड नहीं होते, रिजल्ट्स रिलेटिवली कम होते हैं। तो अगर आपको इलॉन मस्क बनना है तो इलॉन मस्क तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ छोटे मोटे बिलियनर जरूर बन जाएंगे। इस तरह से होता है, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन टॉप मोस्ट नहीं बन सकते, ऐसा हो सकता है। शुक्ल पक्ष का अगर आपका चंद्रमा है तो वो आपको रिलेटिवली ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देकर जा सकता है। चंद्रमा अगर मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में है या फिर वो टॉरस राशि में है, इन दैट केस आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। चंद्रमा अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है, इन दैट केस तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स धुरधुरा योग में हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि जो ग्रह चंद्रमा के साथ मिलके ये योग बना रहे हैं उनमें शक्ति है या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लिया था हमने कि भाई पहले घर में आपका चंद्रमा है, दूसरे घर में आपका जुपिटर और वीनस है, यानी कि उससे अगले घर में, और पिछले घर में आपका मंगल है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मंगल जो है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, यानी चंद्रमा आपका लियो राशि में है लेकिन मंगल आपका कर्क यानी कि कैंसर राशि में है, यानी उसमें शक्ति नहीं है, वो नीच का है। तो धुरधुरा योग से मिलने वाले आपके जो बेनिफिट्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं। बहुत देखना जरूरी है कि धुरधुरा योग में जो 12वें स्थान पर है प्लैनेट, उसकी स्थिति कैसी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 12वें स्थान में बैठे हुए ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, इन दैट केस बात थोड़ी बिगड़ जाती है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं मीन राशि में और उनसे 12वें बैठे हुए हैं शनि। शनि यहाँ पर कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि तो उनकी अपनी राशि हो गई, मूल त्रिकोण की राशि हो गई, तो शनि यहाँ बेहद पावरफुल है। तो इन दैट केस जो धुरधुरा योग से मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं
वो ज़्यादा यहाँ पर प्रोनाउंस्ड होंगे। ऐसे ही केस में अब हमने देखा कि शनि जो है वो 11वीं राशि यानी एक्वेरियस में है, चंद्रमा नेचुरल सी बात है 12वीं राशि यानी पाइसिस में होंगे, तो हमारे वीनस और जुपिटर ये दोनों भी कहाँ होंगे फिर एरीज राशि में। अब एरीज राशि में वीनस को डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन जुपिटर रिलेटिवली कंफर्टेबल है। तो होगा क्या, ये जो व्यक्ति होगा ये इनोवेटर होगा, ये पायनियर होगा, ये मेहनत करेगा किसी ऐसी नई चीज को दुनिया में लाने के लिए जो कि शायद पहले देखी नहीं गई। सो अ वेरी इनोवेटिव माइंडसेट। और अंदर से ये व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत प्यारा इसका नेचर होगा। तो ये हमें एक जेनरिक आपको चीज बता रही हूँ, देखने को मिलता है। जितने ज्यादा ग्रह यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड धुरधुरा योग बन जाता है, क्योंकि उतने ही ग्रहों की स्थिति को आपको चेक करना पड़ता है कि वो स्ट्रेंथ में है भी या नहीं है। तो ये ग्रह कहाँ है, इनमें कितनी शक्ति है, अपनी राशियों में है, मित्र की राशियों में है, उच्च के हैं, नीच के हैं, ये आपको देखना है। नवांश में इनकी कितनी शक्ति है वो आपको देखना है, और तब आपको मालूम चलेगा कि धुरधुरा योग कुछ बहुत अच्छा दे रहा है या जस्ट जनरली अच्छा हो रहा है जिंदगी में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में कोई व्यक्ति है या आपकी कुंडली में ये योग है, आपने जीवन में क्या क्या नोट किया है, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, प्लैनेट्स की किस तरह की स्थिति है, अगर ये सारी बातें आप शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में बात करते हैं धुरधुरा योग के बिल्कुल उल्टे योग केम द्रुम योग की।